यानी कि आप 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो इसका कुछ तो मीनिंग बनना चाहिए, कोई तो तुक बनना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, अगर पैसे दे रहे हो, तो आप क्रेन सीखोगे तो सीखोगे, लेकिन साथ ही साथ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? जैसे कि भाई मैं गांव पे हूँ, आप सभी को पता ही होगा। मैं इस वक्त क्रेन पे नहीं देखने को मिलूंगा, लेकिन गांव पे क्या कर रहे हैं भाई, ये भी तो बहुत बड़ी सवाल है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसमें हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। गांव की बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि एक बंदे ने मैसेजेस किए हैं कि बोलते हैं कि 45 डेज़ में उनको लगभग क्रेन सिखाया जाएगा, जो कि इंस्टीट्यूट से उन्होंने बात किए हैं। और साथ ही साथ उनका एक और क्वेश्चन है जिसमें कि वो पूछते हैं क्या इनमें सही है 45 डेज़ में क्रेन सिखाया जा सकता है। 45 डेज़ में लगभग 40-45 हज़ार रुपये लिए भी जा रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, तो क्या उनके फ़ायदे के लिए हो सकता है? तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो एंड तक ज़रूर से देखना। अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके बारे में भी आपको जानना हक बनता है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। यानी कि आप 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो इसका कुछ तो मीनिंग बनना चाहिए, कोई तो तुक बनना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, अगर पैसे दे रहे हो, तो आप क्रेन सीखोगे तो सीखोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको लोड वेट वगैरह, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का लोड उठाते हो तो प्रॉपर 1 घंटे के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम करते हो, अगर लोड वगैरह शिफ्ट करते हो 1-1 घंटे तक, जैसे कि हालांकि एक दिन में आपको 12 घंटे क्रेन थोड़ी ना दे देंगे, तो एक दिन में लगभग आपको 1 घंटे मिनिमम उसमें टाइम स्पेंड करना होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी क्रेन चलाने की एक्सपीरियंस थोड़ी तो होनी चाहिए। अगर आपको क्रेन दे दिया जाए केवल, और क्रेन अगर आप चलाते हो नॉर्मली और ऐसे घुमाते हो बिना लोड के, तो समझो कि आपको ज़्यादा कुछ आएगा नहीं जब तक आप लोड वगैरह इधर उधर शिफ्ट नहीं करोगे। लगभग 1 घंटा तो आपको करना ही पड़ेगा। 1 घंटे में लगभग 10-12 लोड इधर उधर कर सकते हो। जब तक बड़े लोड पे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान देना कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, तो लगभग 1 घंटे तक काम करो और फिर उसके बाद रिजल्ट देखो। अगर आपको लगता है कि आप जो भी लोड उठा रहे हो वो जगह पे शिफ्ट कर पा रहे हो, तो वो सही है भाई। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत हो सकता है। आपके 40-50 रुपये मतलब नुकसान में जाने वाले हैं। हालांकि क्रेन कहाँ पे सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। झारखंड में एक जगह है जैसे धनबाद, ध्यान नहीं आ रहा है नाम का, तो वहाँ पे लोग सीखते हैं ना। तो वहाँ पे सीखना है तो बेशक सीख सकते हो, क्योंकि ये सिखाने वाला जो जगह है वो झारखंड में ही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झारखंड में सीखना है तो वहाँ सीख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे देते हो तो आपको सीखना बहुत लाजमी है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे प्रॉपर बात करने पड़ेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपने निकाला होगा, बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर निकाला होगा, तो उनसे बातचीत करो और बोलो कि मुझे 1-1 घंटे डेली को चाहिए। अगर नहीं 1-1 घंटे देते तो फिर आपको सीख के कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपके पैसे नुकसान जाएंगे। मेरा मेन मुद्दा ये था कि आप कभी भी जाओ, पैसे दे रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग बस ऐसे मुंह उठाया, वहाँ ट्राई किया, बातचीत किए, बोलते हैं 40 हज़ार रुपये ले रहा है, तो बेशक आप जाओ, वो आपका नुकसान ना हो, इसके लिए मैंने चाहा कि क्यों ना आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपके नुकसान वाकई में ना हो। तो हालांकि 45 डेज़ कम नहीं होते, 1 महीने में लोग क्रेन सीख जाते हैं। बहुत अच्छा है, उतने भी बुरा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप सीखते हो, अगर वो जॉब दिलाते हैं तो अच्छी बात है। 7 तारीख मतलब 7 तारीख को अगर वो पेमेंट दिलाते हैं कोई दूसरी कंपनियों में, तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे भरोसे भाई रहोगे तो बहुत कम जॉब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उसकी भी कोई गारंटीज नहीं है। अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो ध्यान देना, अगर वो जॉब दिलाता है तो वो बेस्ट चांस है, बेस्ट पार्ट है, क्रेन का एक हिस्सा है जो आप सीख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो, जैसे कि जैसे मुंबई की कंपनी है, ठीक है, मुंबई में अगर आप आते हो तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप नए हो और क्रेन सीख लिए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिर कर किसी से बोल दोगे कि मुझे 20 हज़ार रुपये सैलरी चाहिए, तो ये आप गलत हो, ठीक है। तो 20 हज़ार आप में मतलब 20 हज़ार रुपये में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, लगभग 1 ईयर 6 मंथ कुछ तो ऐसा देंगे, तो उसमें से आपको काम चलाना होगा। और फिर उसके बाद अगर सैलरी की बात आती है तो आपको कम सैलरी में काम नहीं करना है। मिनिमम सैलरी जो होने वाली है वो 25,000 होनी चाहिए। इससे नीचे अगर आप काम करते हो तो आप सबसे बड़े क्या हो समझ सकते हो, बेवकूफ़ हो जाओगे, ठीक है। तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और 10,000 20,000 में आपका हो जाएगा, तो ये आपका गलत फहमी है। आपको मिनिमम 30,000 तक जाना है। 25 से लेके 30,000 के बीच में आपको सैलरी डिमांड करनी है। इससे नीचे अगर आप आते हो तो भाई बहुत सारे लोगों का नौकरी पे भाई लात पड़ती है, समझ सकते हो। यानी कि उनको सैलरी उनकी बजट के नीचे हो जाती है। तो ध्यान देना कि उनकी सैलरी के मुताबिक उनको अच्छी सैलरी आपको डिमांड करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ में। हम गांव में है भाई, आपको कह रहे थे भाई क्रेन की वीडियोस दीजिए। क्रेन की कहाँ वीडियोस दूँगा, कहाँ क्रेन दिखती है यहाँ पे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी कुछ Q&A है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब बहुत जल्द देने वाला हूँ। और हम 23 के बाद ही मुंबई में देखने को मिलेंगे, तो कॉन्टैक्ट तब कीजिए हमें। तब तक मिलते हैं।